हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रामचरितमानस के बालकांड के प्रश्नोत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामचरितमानस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? रामचरितमानस ग्रंथ के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। और बालकांड रामचरितमानस का प्रथम कांड है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म संवत सन 1568 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। नेक्स्ट है, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? तुलसीदास की मृत्यु संवत सन 1680 में वाराणसी में हुई थी। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरिदास। रामचरितमानस किसका गौरव ग्रंथ है? रामचरितमानस तुलसीदास का गौरव ग्रंथ है। तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तुलसीदास के माता पिता का नाम था हुलसी। माता का नाम हुलसी और पिता आत्माराम दुबे थे। तुलसीदास के पुत्र का क्या नाम था? तुलसीदास के पुत्र का नाम तारक था। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। और तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास को बचपन में राम बोला के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास का जन्म किस परिवार में हुआ था? तुलसीदास का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और तुलसीदास को किससे अधिक प्रेम था? तुलसीदास को भगवान राम से बहुत अधिक प्रेम था। यह हाड़ मांस के शरीर से आप जितना प्रेम करते हो उतना प्रेम यदि भगवान राम से कर लेंगे तो भवसागर को पार कर जाएंगे। यह कथन किसने कहा था? यह कथन तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने कहा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे। इसलिए उसने कहा कि जितना तुम प्रेम हाड़ मांस के शरीर से करते हो उतना प्रेम यदि राम नाम के भगवान से करो तो तुम्हारी भवसागर में जीवन रूपी नैया पार हो सकती है। तुलसीदास की पत्नी ने कहा था। बालकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? बालकांड रामचरितमानस का प्रथम कांड है, जो सबसे बड़ा कांड माना जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामचरितमानस में राम की महानता का चित्रण तुलसीदास के किसके माध्यम से किया था? तो रामचरितमानस में राम की महानता का चित्रण शिव और पार्वती के माध्यम से किया है। पार्वती को किसका भ्रम हो गया था? पार्वती को राम की वास्तविकता में भगवान विष्णु का साक्षात अवतार है। राम ही विष्णु के साक्षात अवतार हैं, इस बात का भ्रम हो गया था। माता पार्वती किसका रूप धारण करके श्री राम के सम्मुख जाती है? तो यह देखने के लिए कि नारायण ही नर के रूप में राम बनकर आए हैं, तो उस बात का पता लगाने के लिए वह सीता का रूप धारण करके राम के सामने चली जाती है। ये उस समय का वर्णन किया गया है जब सीता से राम बिछुड़ चुके थे। बालकांड में राम के जन्म से लेकर के और जितना भी उसका राम का वर्णन है वो पूरा इसी कांड में आ जाता है। राम सीता का उसके जन्म के बाद उसका बचपन दिखाया जाता है, फिर उनकी शादी कर दी जाती है, फिर वो वन में भी चले जाते हैं, सीता बिछुड़ जाती है। वो पूरा वर्णन बालकांड में ही तुलसीदास ने किया है। भगवान शिव ने पार्वती को जो कथा सुनाई थी वह कथा याज्ञवल्क्य ने किसको सुनाई थी? महर्षि वाल्मीकि को। जो भगवान शिव ने पार्वती को जो कथा सुनाई थी राम के बारे में, वह कथा याज्ञवल्क्य ने किसको सुनाई थी? वाल्मीकि को सुनाई थी। बालकांड के मंगलाचरण के रूप में किसकी वंदना की गई है? बालकांड के मंगलाचरण में भगवान विष्णु, शिव, गणेश, गुरु, नरहरिदास और पृथ्वी के भगवान ब्राह्मणों एवं संतों की सभी की इसमें तुलसीदास ने वंदना की है। तो इसमें तुलसी ने जो वंदना की है वो श्लोक संस्कृत भाषा में है और बाकी रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। तो दोनों भाषाओं का इसने प्रयोग किया है, संस्कृत और अवधी भाषा का। पार्वती अपने पिता के घर पर किसका अपमान देखकर क्रोधित हो गई और यज्ञ की वेदी को यज्ञ की वेदी में अपने आप को भस्म कर लिया? वह तो भगवान शिव का अपमान देखकर पार्वती अपने घर में, अपने पिता के घर में शिव का अपमान देखती है, तो वह यज्ञ की वेदी में अपने आप को भस्म कर लेती है। तुलसीदास की
तुलसीदास जी रामचरितमानस में दुष्टों की वंदना करते हुए उन्हें किस किस के समान बताया गया है? तो राहु के समान दुष्टों को बताया गया है, केतु के समान बताया है, यमराज के समान बताया है और सहस्त्र बाहु और ओले के समान वर्णन किया है। गगन चढ़ई रज पावन परसंगा, धूल हवा की संगत पाकर आसमान में चढ़ जाती है और किसकी संगत पाकर कीचड़ जल में मिल जाता है। जिस प्रकार धूल हवा की संगत पाकर आसमान में चढ़ जाती है, उसी प्रकार जल की संगत पाकर कीचड़ जल में ही मिल जाता है। तुलसीदास के अनुसार किसके बिछुड़ने से और किसके मिलने से दुख होता है? तुलसीदास के अनुसार सज्जन लोगों के बिछुड़ने से और दुष्ट लोगों के मिलने से दुख होता है। अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे बसी हुई है? अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। तुलसीदास ने किसको प्रणाम किया? तुलसीदास ने राजा जनक को प्रणाम किया। जनक कौन थे? जनक सीता के पिता थे। जासु नेम व्रत जाई न बरना, यहाँ किसकी तरफ संकेत किया गया है? भरत की तरफ संकेत किया गया है। शेष सहस्त्र शीश जग कारण, इस पंक्ति में शेष का अवतार किससे कहा गया है? तो इसमें शेष का अवतार लक्ष्मण को कहा गया है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ज्ञान आदि कवि का नाम प्रतापु, इस पंक्ति में आदि कवि किसे कहा गया है? तो तुलसीदास ने ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की शैली मन की है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना में कौन सी शैली का वर्णन किया है? क्वेश्चन इस प्रकार होगा, दोहा चौपाई शैली का। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। और अगर ये पूछा जाए रामचरितमानस में जो वंदना के श्लोक हैं उसमें कौन सी भाषा है, तो उनकी संस्कृत भाषा है। मुनि भारद्वाज कहाँ रहते थे? मुनि भारद्वाज प्रयागराज में रहते थे। मुनि भारद्वाज को किसके चरणों से प्रेम था? मुनि भारद्वाज को श्री राम के चरणों से प्रेम था। भगवान शिव को राम कथा किसने सुनाई थी? भगवान शिव को राम कथा अगस्त्य ऋषि ने सुनाई थी। माता पार्वती से किसने पूछा कि भगवान शिव कहाँ हैं? जब पार्वती ने सीता का रूप धारण किया। माता पार्वती ने किससे पूछा कि भगवान शिव कहाँ है? तब राम ने पूछा था, क्योंकि राम नर के रूप में नारायण थे और उनको पता चल गया था कि ये सीता नहीं, सीता का रूप धारण करके माता पार्वती आई हुई है और यहाँ पार्वती का नाम सती होता है। तो वो पूछते हैं कि हे माता सती, शिव कहाँ है? तो वो उनको पहचान लेते हैं। तो ये सब किसने पूछा था? राम ने पूछा था। जब पार्वती ने सीता का रूप धारण किया उस समय राम से ये बातें हुई थी। माता पार्वती को अपने आप से ग्लानि क्यों हो गई थी? जब पार्वती या सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। यहाँ शिव की पत्नी सती है और जब उसने उसकी हरकत को देख करके सीता का रूप धारण किया, इस बात से क्रोधित होकर शिव ने उसको छोड़ दिया था। तो वो दोबारा जन्म लेती है। पर्वत नरेश हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती के नाम से फिर से जन्म लेती है और वह फिर पूजा अर्चना करती है, इतनी तपस्या करती है कि वो दोबारा उसको शिव मिल जाए। तो तब जाकर के इसका नाम पार्वती रखा गया था और इस जन्म में इसका नाम शिव की पत्नी सती के है। जब पार्वती ने सीता का रूप धारण किया, जब माता पार्वती को अपने आप से ग्लानि क्यों हुई? जब पार्वती यानी सती के नाम से था तो सीता का रूप धारण किया, तब भी राम ने उन्हें पहचान लिया और शिव के बारे में पूछने लगे। तो इस प्रकार माता पार्वती को, सती माता को अपने आप से ग्लानि हुई कि राम की नज़रों में मैं कितनी बुरी हो गई हूँ। शिव के हृदय में पार्वती सती के प्रति विषाद क्यों उत्पन्न हुआ? शिव के हृदय में सती माता के प्रति विषाद उत्पन्न हो गया क्योंकि वह सीता का रूप धारण करने पर जब राम को पता चल गया कि शिव की पत्नी है तो शिव भी इस बात से क्रोधित हुए गए और उसने मन ही मन सती माता को छोड़ने का निश्चय कर लिया और वो वैराग्य प्राप्त कर गए और तपस्या करने लगे। माता सती का नाम पार्वती क्यों पड़ा? तो माता सती का फिर जन्म होता है पर्वत नरेश हिमालय की पुत्री के रूप में, तब इसका नाम पार्वती पड़ता है। तो माता सती का नाम पार्वती क्यों पड़ा? पर्वत नरेश हिमालय की पुत्री होने के कारण वह पार्वती कहलाई थी। किसकी बात सुनकर उमा के हृदय में, उमा भी शिव पार्वती को ही कहा जाता है, किसकी बात सुनकर उमा के हृदय में शिव के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया था? नारद मुनि के वचनों को सुनकर उमा के हृदय में भी फिर से
शिव के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया था। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कितने वर्षों तक तपस्या की? पार्वती ने शिव को पाने के लिए 1000 वर्षों तक तपस्या की। जब माता पार्वती ने तप करते समय सूखे पत्ते आदि भी खाना छोड़ दिया था, तब उसका क्या नाम पड़ा था? तब पार्वती का नाम पड़ा था अर्पणा। अर्पणा नहीं, ये अपर्णा है, ये अपर्णा। तपस्या करने पर पार्वती को क्या आकाशवाणी हुई थी? तपस्या करने पर उसको आकाशवाणी हुई थी कि हे गिरिजा कुमारी, गिरिजा यानी गिरी की पुत्री, पहाड़ गिरी, हे गिरिजा कुमारी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई और तुम्हें शिव की प्राप्ति अवश्य होगी। क्या सुनकर उमा प्रसन्न हो गई थी? आकाशवाणी को सुनकर उमा बहुत प्रसन्न हो गई थी। शिव ने वैराग्य क्यों धारण कर लिया था? पत्नी सती के द्वारा सीता का रूप धारण करने पर शिव क्रोधित होकर उसने अब वैराग्य धारण कर लिया था। जब सती का जन्म उमा के रूप में हुआ, तब शिव की उमा की कथा किसने सुनाई थी? तब शिव को उमा की कथा किसने सुनाई थी? श्री राम ने सुनाई थी कि इस प्रकार तुमने जिस सती को, तुम्हारी पत्नी सती थी, उसको तुमने त्याग दिया था, उसी का पुनर्जन्म है। अब दोबारा वह हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती के नाम से उसने जन्म ले लिया है। तो ये सब कथा, इसकी कहानी कौन बताता है? तब शिव को श्री राम ने ये सब बताया था। देवी पार्वती की परीक्षा लेने कौन पहुँचे थे? देवी पार्वती की परीक्षा लेने सप्तऋषि पहुँचे थे, और सप्तऋषि उसकी तपस्या को देखने पहुँचे थे कि वो कि इतनी गहन तपस्या क्यों कर रही है। वह उसकी तपस्या को भंग करने के लिए गए थे और उनके पिताजी से भी आग्रह किया था कि तुम पार्वती को अपने घर ले जाओ। सप्तऋषि ने उमा से क्या कहा कि नारद मुनि के वचनों से किसी का भला नहीं हुआ, तुम इतनी गहन तपस्या क्यों कर रही हो? तो जो नारद मुनि ने तुम्हें जो वचन कहे हैं ना, ऐसे वचनों से कोई भला नहीं होने वाला है। हिमालय को किसने कहा कि पार्वती को घर ले जाइए? सप्तऋषियों ने। और पार्वती इतनी बड़ी तपस्या क्यों कर रही थी? नारद मुनि के कहने पर कि तुम तपस्या करोगी तो तुम्हारी शादी शिव से हो जाएगी। हिमालय को किसने कहा कि पार्वती को घर ले जाइए? सप्तऋषियों ने कहा था कि पार्वती को अपने घर ले जाओ। शिव का ध्यान भंग करने के लिए देवताओं ने किससे आग्रह किया? जब पार्वती ने इतनी गहन तपस्या की, उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था, तो आकाशवाणी हुई थी, और उसी के लिए देवताओं ने शिव का ध्यान, शिव जो समाधि में बैठे हुए थे, तो उसका ध्यान भंग करने के लिए देवता कामदेव से आग्रह करते हैं कि शिव जी का समाधि से इसकी समाधि भंग करो, ताकि इस शिव की शादी अब पार्वती से होगी। शिव का ध्यान भंग करने के लिए देवताओं ने किससे आग्रह किया था? कामदेव से आग्रह किया था। कामदेव ने किस पर विषम बाण छोड़ दिया था? देवताओं के कहने पर कामदेव ने भगवान शिव पर विषम बाण छोड़ दिया। कामदेव का बाण लगने पर शिव को क्या प्रभाव पड़ा? शिव की समाधि टूट गई। जो ध्यान मगन थे उनका ध्यान हट गया और शिव क्रोधित हो गए, क्योंकि वो भी गहन तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव ने क्रोधित होकर क्या किया? भगवान शिव ने जैसे उनकी समाधि टूटी तो क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होने पर कौन रोने लगी थी? कामदेव के भस्म होने पर कामदेव की जो पत्नी थी रति, वो रोने और विलाप करने लगी। भगवान शिव ने रति को क्या वरदान दिया? भगवान शिव ने रति को वरदान दिया कि आपका पति बिना शरीर के सबके भीतर व्याप्त रहेगा, अर्थात अनंग रहेगा। तो अनंग पर्यायवाची है कामदेव का, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। अनंग का किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव ने बाद में किसके पुत्र के रूप में जन्म लिया? और शिव ने रति को बताया कि तुम्हारा पुत्र श्री कृष्ण के पुत्र के रूप श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म दोबारा लेगा। कामदेव ने बाद में किसके रूप पुत्र के रूप में जन्म लिया था? श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में, और रति को ये सब पता था। भगवान शिव की समाधि टूटने पर देवताओं ने क्या आग्रह किया कि पार्वती से आप विवाह कर लो। गाधी तन्ने मन चिंता व्यापी। यहाँ पर गाधी तन्ने का क्या अर्थ है? गाधी तन्ने का अर्थ है विश्वामित्र। ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र ने राम को कौन सी 2 विद्याएं दी थी जिसे भूख प्यास नहीं लगती थी? उन्होंने दी थी बला और अति बला नामक 2 विद्याएं दी, जहाँ राम और लक्ष्मण को ताड़का का वध किया था तब, जिसे भूख प्यास नहीं लगती थी। शिव जी ने सती को किन 4 घरों में
बिना बुलाए भी उचित बताया था। शिव जी ने सती को बताया था कि किन 4 घरों में बिना बुलाए भी जाना अच्छा है। स्वामी के घर यानी अपने पति के घर, पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना उचित माना जाता है। शगुन अगुण दुई ब्रह्मा स्वरूपा एकथ ग एगाज अनादि अनुपा। इस चौपाई में किस विचार का परिचय मिलता है? इसमें समन्वय का परिचय मिलता है। जगत माता किसे कहा गया है? जगत माता पार्वती को कहा गया है। प्रताप भानु और अरिमर्दन के पिता का क्या नाम था? प्रताप भानु और अरिमर्दन के पिता का नाम था सत्यकेतु। कालकेतु राक्षस ने सुअर का रूप धारण कर जंगल में किस राजा को भटका दिया था? कालकेतु राक्षस ने सुअर का रूप धारण कर जंगल में प्रताप भानु को भटका दिया था। ब्राह्मण के अभिशाप से राजा प्रताप भानु के मंत्री धर्मरुचि का जन्म किस रूप में हुआ था? तो ब्राह्मण के अभिशाप से राजा प्रताप भानु का जो मंत्री था उसका जन्म एक विभीषण के रूप में हुआ था। विभीषण जो रावण का छोटा भाई था। राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, इसके लिए गुरु वशिष्ठ ने किस ऋषि को बुलाकर कामेष्टि यज्ञ करवाया था? श्रृंगी ऋषि को बुलाकर कामेष्टि यज्ञ करवाया था। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यहाँ कौन सा रस है? इसमें अद्भुत रस है। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी खत लखत सन रामु हृदय गुनी। यहाँ कौन सा काव्य गुण है? इसमें माधुर्य गुण है। और कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, ये पंक्ति किसके बारे में कही गई है? जब श्री राम छोटे से थे तो उसकी कमर में कंकनियाँ जो घुंघरू बंधे हुए थे उसका वर्णन किया गया है। इसमें माधुर्य गुण है। खेलत मनसिज मीन जग जनु विधु मंडल डोल। यहाँ कौन सा अलंकार है? तो जहाँ जनु मनु मानो का प्रयोग होता है, शब्द आते हैं, वो उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। राम और सीता का विवाह किस कांड में वर्णित है? राम और सीता का विवाह बाल कांड में ही वर्णित है। राजा जनक के पुरोहित कौन थे? राजा जनक के पुरोहित हो शतानंद। ठग का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ठग का प्रयोग नारद के लिए किया गया है कि नारद सबको ठगते रहते थे, अपने ही बातों में उलझाए रखते थे और आपस में देवताओं का भी झगड़ा करवाते रहते थे, तो नारद को ठग के नाम से जाना जाता है। तारकासुर राक्षस का वध किसने करवाया था? किसने किया था? तारकासुर राक्षस का वध कार्तिकेय ने किया था। ये कार्तिकेय कौन है? शिव पार्वती का पुत्र है कार्तिकेय। नारद जी जिस रूपवती कन्या पर मोहित होकर भगवान विष्णु से हरि का रूप मांगने गए थे, उस कन्या का क्या नाम था? उस कन्या का नाम था विश्व मोहिनी। तो विश्व मोहिनी कन्या की सुंदरता को देखकर नारद उनसे विवाह करना चाहते थे। और नारद हरि का रूप मांगने के लिए किस देवता के पास गए थे? भगवान विष्णु के पास गए थे कि आप मुझे आप जैसा सुंदर बना दो। तो हरि का अर्थ होता है भगवान जैसा रूप दे दो ताकि वह मैं विश्व मोहिनी से शादी कर सकूं। तो भगवान विष्णु ने उसके अहंकार को देख करके किसका रूप दे दिया? तो एक हरि का अर्थ बंदर होता है, तो उसने एक बंदर का रूप दे दिया उसको। तो हरि का अर्थ बंदर का पर्यायवाची भी होता है हरि। विश्व मोहिनी के पिता का क्या नाम था? विश्व मोहिनी के पिता का नाम था शीलनिधि। रावण किस प्रतापी ऋषि का वंशज था? रावण पुलस्त्य का प्रतापी ऋषि का वंशज था। पुलस्त्य। मंदोदरी के पिता का क्या नाम था? मंदोदरी के पिता का नाम था मय दानव। सयंदन का क्या अर्थ है? सयंदन का अर्थ है रथ। तुलसीदास ने बालकांड में मंगलाचरण की किस भाषा की प्रस्तुति की है? तो तुलसीदास ने बालकांड में मंगलाचरण में संस्कृत भाषा की प्रस्तुति की है। तो उसके मंगलाचरण में संस्कृत के दोहे देखने को मिलते हैं। किसने कठोर तपस्या पर भगवान से उनके जैसे ही पुत्र रत्न मांगे थे? मनु और शत्रुपा ने कठोर तपस्या की कि भगवान जैसे पुत्र हमें प्राप्त हों। अतिशय प्रिय करुणानिधि की इस पंक्ति में तुलसी ने किसकी आराधना की है? इसमें सीता माता की आराधना की है। ये आपके इसके 80 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और ये बालकांड बहुत बड़ा है, इसलिए इसके इसी पार्ट में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो एक इसके लिए दूसरा पार्ट और लेकर आती हूँ।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।